अब नहीं है मुश्किल कोई काम या वर्क। चैनल को सब्सक्राइब करें ऑल वर्क। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है एसी। एसी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही अच्छा वीडियो है आपके घर के लिए और आपके ऑफिस के लिए, आपकी कंपनी के लिए और आप जहां भी रहते हों उस जगह के लिए। तो दोस्तों, वीडियो देखें पूरा। अच्छा वीडियो है कि एसी कितने प्रकार की होती है। पहले दोस्तों बात करते हैं एसी। एसी को हम लोग इंग्लिश में एयर कंडीशनर कहते हैं। एयर कंडीशनर। और दोस्तों, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वातानुकूलित। जैसा कि आपने देखा होगा, जो एसी की गाड़ियाँ होती हैं, रेलगाड़ियाँ या ट्रेनें, तो उसमें लिखा होता है वातानुकूलित। तो वो एसी की कमरे होते हैं, डिब्बे होते हैं, कुछ भी कहें दोस्तों, तो इसीलिए उनमें लिखा होता है वातानुकूलित ट्रेनों में। अब बात करते हैं कि एसी कितने प्रकार की होती है। एसी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। दोस्तों, एसी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है और वह 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो ये भी बात करेंगे। मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, रूम एसी। और नंबर 2, सेंट्रल एसी। नंबर 3, ऑटोमोबाइल एसी। दोस्तों, एसी 3 प्रकार की होती है, रूम एसी, सेंट्रल एसी और ऑटोमोबाइल एसी। तो आइए, अब एसी, रूम एसी कौन सी होती है। दोस्तों, रूम एसी कौन सी होती है? तो दोस्तों, रूम एसी भी 3 प्रकार की होती है। रूम का मतलब है कि हमारे घर में जो एसी लगाई जाती है वह भी 3 प्रकार की होती है। जैसे कमरे में लगा सकते हैं, और कमरे में ही ज़्यादातर लगाई जाती है दोस्तों, रूम में। तो रूम एसी भी 3 प्रकार की होती है और वो 3 प्रकार की कौन कौन सी होती वो भी बताऊंगा। सेंट्रल एसी दोस्तों, ये भी 2 प्रकार की होती है और ऑटोमोबाइल एसी ये सिंपल होती है 1 प्रकार की। तो ये सभी प्रकार की एसियाँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आपको ख़रीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, नंबर 1 रूम एसी में जो होती है वो विंडो एसी और नंबर 2 होती है स्प्लिट एसी। दोस्तों, रूम एसी 2 प्रकार की होती है। सॉरी दोस्तों, रूम एसी 2 प्रकार की होती है। इसके बाद जो विंडो एसी होती है वह 3 प्रकार की होती है। दोस्तों, विंडो एसी वह 3 प्रकार की होती है और रूम एसी 2 प्रकार की होती है। तो विंडो एसी कौन कौन सी होती है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, विंडो एसी। नंबर 1 समर एसी, नंबर 2 विंटर एसी, नंबर 3 एयर राउंड एसी। तो दोस्तों, एसी जो होती है वह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 रूम एसी, नंबर 2 सेंट्रल एसी, नंबर 3 ऑटोमोबाइल एसी। और आइए कि रूम एसी कितने प्रकार की होती है। रूम एसी 2 प्रकार की होती है, विंडो एसी नंबर 1 और नंबर 2 स्प्लिट एसी। स्प्लिट का मतलब होता है दोस्तों टुकड़ा, यानी कि जो 2 टुकड़ों में हो वो स्प्लिट एसी कहते हैं। तो विंडो एसी भी 3 प्रकार की होती है। समर एसी जो गर्मियों में इस्तेमाल की जाती हो, जैसे गर्मियों में हम लोग ठंडी हवा के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह समर एसी कहलाती है। इसके बाद जैसे सर्दियों में गर्म हवा हमें चाहिए तो वो विंटर एसी होती है दोस्तों। नंबर 2 विंटर एसी सर्दियों में इस्तेमाल की जाती गर्म हवा निकालने के लिए।
और नंबर 3 पर जो होती है एयर राउंड एसी। दोस्तों यह सर्दी और गर्मी जैसा भी आप उसमें टेम्परेचर सेट करना चाहें वह तीसरे नंबर की एसी होती है, एयर राउंड एसी। आजकल दोस्तों विंडो एसी कम से कम लगाई जाती हैं और स्प्लिट एसी ज़्यादा लगाई जाती है, क्योंकि विंडो एसी में जैसे रूम की सर्दी की अलग हो गई, विंटर की अलग हो गई, और ये जो एयर राउंड एसी होती है इसमें थोड़ी दिक्कत रहती है टेम्परेचर सेट करने में, इसलिए विंडो एसी कम लगाई जाती है और स्प्लिट एसी ज़्यादा लगाई जाती है। अब बात करते हैं सेंट्रल एसी के बारे में। तो दोस्तों अब बात करेंगे सेंट्रल एसी कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और कहाँ पर यूज़ की जाती है। तो दोस्तों सेंट्रल एसी भी 2 प्रकार की होती है। देखिए दोस्तों सेंट्रल एसी भी 2 प्रकार की होती है। दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छा है। जब भी आप एसी खरीदने जाएं तो कृपया इस वीडियो को पूरा देख लें, समझ लें, इसके बाद ही खरीदें। ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 थ्रिलर एसी। देखिए दोस्तों नंबर 1 थ्रिलर एसी और नंबर 2 होती है एसी। इसके बाद नंबर 2 होती है पैकेज एसी। तो आइए दोस्तों अब हम थ्रिलर एसी के बारे में जानते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। थ्रिलर एसी दोस्तों ज़्यादातर जो बर्फ़ की फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कम टेम्परेचर को जितना भी आप डाउन ले जाएं, यानी माइनस में ले जाएं, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। और जहाँ भी जैसे जो भी कंपनियां हैं बर्फ़ की फैक्ट्री बर्फ़ की फैक्ट्री हो या फिर जैसे कोई भी जो टेम्परेचर जिसमें ज़्यादा डाउन रखा जाता हो, कोई भी मॉल हो या फैक्ट्री हो, उसमें इस्तेमाल किया जाता है थ्रिलर एसी का। इसके बाद अब हम बात करेंगे पैकेज एसी के बारे में। इसका उपयोग कहाँ होता है ज़्यादातर? इसका उपयोग ज़्यादातर दोस्तों आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल होते हैं वहाँ पे एसी लगी होती है, या हमारी जो दुकानें हैं उसमें एसी लगा लेते हैं, या फिर जहाँ पे लोगों की जो भीड़ होती है उसके लिए इस एसी का इस्तेमाल किया जाता है, पैकेज एसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने दोस्तों देखा कि सेंट्रल एसी भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 थ्रिलर एसी, नंबर 2 पैकेज एसी। थ्रिलर एसी फैक्ट्रियों में यूज़ की जाती है टेम्परेचर को माइनस में जाने के लिए, और पैकेज एसी मॉल, शॉपिंग या फिर जैसे थिएटर होते हैं, पिक्चर थिएटर, दोस्तों इसी बड़े बड़े स्थानों में इस्तेमाल की जाती है पैकेज एसी। अब इसके बाद बात करेंगे ऑटोमोबाइल एसी। तीसरे नंबर की जो एसी होती है वो होती है ऑटोमोबाइल एसी। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल हम लोग जैसे उसके नाम से पता चलता है कि गाड़ियों में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि 4 व्हीलर वाहन हो, 6 व्हीलर वाहन हो, तो इन गाड़ियों में इस्तेमाल की जाने वाली ऑटोमोबाइल एसी कहते हैं। ज़्यादातर दोस्तों 4 व्हीलर वाहन में यूज़ की जाती है, या फिर कहें कि बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं जैसे कि वो जैसे एम्बुलेंस वगैरह होती हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं एम्बुलेंस या फिर और जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है ऐसी। तो दोस्तों एक बार फिर समझ लें शॉर्ट में कि एसी कितने प्रकार की होती है। एसी दोस्तों 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 रूम एसी, नंबर 2 सेंट्रल एसी, नंबर 3 ऑटोमोबाइल एसी। रूम एसी कितने प्रकार की होती है? रूम एसी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1
विंडो, नंबर 2 स्प्लिट। अब विंडो एसी कितने प्रकार की होती? ये भी 3 प्रकार की होती, समर एसी, विंटर एसी और ऑल ईयर राउंड एसी। अब बात करते हैं सेंट्रल एसी की। तो सेंट्रल एसी ये 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 थ्रिलर एसी, नंबर 2 पैकेज एसी। इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता, ये मैंने बताया है। इसके बाद आती है ऑटोमोबाइल एसी। तो दोस्तों इसका यूज जैसे 4 व्हीलर वाहनों में किया जाता है, आदि गाड़ियों में। अब बात करते हैं दोस्तों कि एसी की खोज किसने की। एसी के बारे में मैंने जानकारी तो ले ली, पर उसकी खोज किसने की, कब हुई थी उसकी खोज। तो दोस्तों एसी की खोज कब हुई और किसने की, ये भी बात बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये बात जैसे हम लोग प्रश्न में पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग में, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एसी की खोज डॉक्टर दोस्तों एसी की खोज डॉक्टर विल्स हैवलन कैरियर। दोस्तों एसी की खोज याद करना है आपको कि एसी की खोज किसने की, किस वैज्ञानिक ने की। तो उस वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर विल्स हैवलन कैरियर। और इन्होंने खोज कब की? इन्होंने खोज की थी सन 1902 में। लेकिन दोस्तों क्या था कि ज़माना इतना स्लो था कि हम लोग एसी के बारे में नहीं जानते थे और ना ही कोई एसी लगवाना चाहता था। जब तक लोगों ने जाना, समझा, परखा, तब तक लमसम 30 साल हो गए थे। तो दोस्तों 30 साल के बाद एसी को यह मौका मिला मार्केट में आने का, और 30 साल के बाद एसी चालू हो गई 1933 में। तब से लेकर आज तक बराबर चल रही है।